अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवनस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का दिन जो है वो शुरू हुआ काफ़ी बिजी and honestly it was a bit too much for me since my daughter has become a toddler and she is giving me a really hard time, like literally really hard time. एंड और मेरा एक्जिमा भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है. बट एनीवेज होप एवरीवन इज़ डूइंग ओके. आज मैं सुबह उठी हूँ और मैंने वो ये काम किए हैं जो रूटीन के काम होते हैं. मुझे बाहर के 2-3 काम करने हैं, कुछ चीज़ें लेनी है, ग्रोसरी करनी है, तो उसके लिए थोड़ी देर में बाहर जा रही है जिसके लिए आई एम गेटिंग रेडी. एंड ऑनेस्टली लास्ट 10 days वर द वर्स्ट फॉर आयरलैंड क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था. ठंड बहुत ज़्यादा थी और सूरज नहीं निकल रहा था. लाइक लिटरली कॉन्टिन्यूसली कोई सूरज नहीं था. इट वॉज क्लाउडी एंड इट वॉज गेटिंग सो डिप्रेस्ड एंड आई वॉज गेटिंग सो डिप्रेस्ड. आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि क्या हुआ. एंड देन आई रियलाइज दैट यू नो आई स्टार्टेड सीइंग पोस्ट जिसमें लोग कह रहे थे कि यार 10 दिन हो गए सूरज कोई नहीं निकला. ऑल्सो अनदर अपडेट इज़ कि मेरा एक्जिमा बहुत फ्लेयर अप हो रहा है, इतना फ्लेयर अप हो रहा है कि नाउ इट्स कमिंग ऑन द नेक. So I need prayers for that because मेरा eczema जो है ना it's like honestly it's like a nightmare. हाथों पे जो है वो भी काफ़ी फ्लेयर अप हो रहा है but it's not too bad on the hand now. और ये यहाँ पे एक नया पैच जो है eczema का ये आया है मेरे,
which is very scary because I don't want it to flare up on other parts of the body other than my hands, because मेरे हाथों का तो पहले ही एक्जिमा ने बेड़ा गर्क कर दिया, but I don't want it on other parts of my body. So yeah, so this is the worst time of the year still in Ireland. हालांकि it's going to be by the end of February soon, और by the end of February जो है इंशाल्लाह वेदर बेहतर हो जाएगा और दिन लंबे हो जाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हर साल ऐसे होता है. सो दिस वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर इन टर्म्स ऑफ द वेदर, कि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इसी टाइम मेरा एक्जिमा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होता है. समर में जो है कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है. But you know, the worst part about eczema is कि you don't know. Honestly, eczema is something जिसके बारे में आप जो है ना वो assumptions ही कर सकते हैं कि ओ मैंने ये खाया तो eczema पड़ गया, ओ मेरा weather की वजह से हो रहा है, ओ मेरा. One thing I know is कि whenever I stress out, जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ मेरा eczema बहुत ज़्यादा बढ़ता है. बट इट्स नॉट ऑलवेज स्ट्रेस, ये भी एक बात है कि कभी कभी बहुत माइनर चीज़ें होती हैं. यहाँ का जो पानी है आई थिंक उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होता है. तो लाइक बहुत सारी चीज़ें. एंड द वर्स्ट पार्ट इज इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. इवन व्हेन आई टॉक टू अदर पीपल हु हैव एक्जिमा, और मैं उनसे ये बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि द वर्स्ट पार्ट इज हमें नहीं पता किस चीज़ से फ्लेयर अप होता है. सो यू नेवर नो, इट फ्लेयर्स अप ऑल ऑफ अ सडन. और जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, क्योंकि अब आई विल गिव एन एग्जाम्पल. जैसे मेरी बेटी है, शी इज़ ऑलमोस्ट 2 नाउ, सो शी इज़ अ टॉडलर नाउ एंड शी मूव्स अराउंड. एंड जो भी टॉडलर की मदर्स हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द टॉडलर्स दे आर सो डिफिकल्ट टू डील विद. वो इधर उधर घूमेंगे भी, वो चीज़ों को भी छेड़ेंगे, वो जानबूझ के वो चीज़ें करेंगे जिसमें, एंड इवन इफ़ यू टेल देम 100 and million times कि ये नहीं करो, वो करेंगे. एंड आई एम स्लोली लर्निंग. मेरी पहली बेटी है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ लर्न कर रही हूँ कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड. और मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि अगर आप उनको डांटे भी तो दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली टू डील विद द टॉडलर. तो मैं बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें कि टॉडलर के साथ होना और टॉडलर आपको एंजाइटी देता है, वो सारी चीज़ें होना, ये भी जो है ना आपके एक्जिमा में रोल प्ले करते हैं. अब बंदा किस हद तक आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज करोगे, किस हद तक नहीं कर सकते आप. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड द वर्स्ट पार्ट इज देयर इज नो मेडिकेशन. लाइक अगर आप स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करना चाहते तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट एक्जिमा. एंड even the steroid creams, they are not the best option because it just makes them worse. So I tell everyone कि नहीं करो, ये तो बिल्कुल भी मत यूज़ करो. So it's like it's a very bad thing. And honestly I don't wish this thing on anyone. किसी को भी जो है ना वो अल्लाह ताला इस चीज़ से नहीं गुजारे. It's a very difficult thing to go through. Apparently you know लगता है कि कुछ भी नहीं है, but it's जो बंदा इस चीज़ से गुजर रहा होता है उसको पता होता है. It's very hard to deal with basically. So yeah, so the weather was very bad. But आखिरी 2-3 दिनों से जो है वो सूरज निकलना शुरू हो गया. एंड लिटरली जिस दिन यहाँ पे सनी था बहुत अरसे बाद, उस दिन सब इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि सब ने सूरज जो है वो बहुत दिनों बाद देखा. तो आयरलैंड में ये होता है कि ज़रा सा सनी होता है तो हर बंदा बाहर निकल जाता है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया. सो इट्स लाइक एवरी अदर पर्सन वाज सो हैप्पी. और फाइनली वी फेल्ट आवरसेल्व्स अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब सूरज निकला. और फिर जो है जो लास्ट 2 or 3 days थे, दे वर अ बिट सनी, पीपल वर गोइंग टू पार्क्स, किड्स वर गोइंग टू पार्क. और ओवरऑल सर्दी में भी कमी आ गई, विच इज़ ग्रेट. पर अभी भी सर्दी है और अभी भी क्लाउडी वेदर हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट टू मच सनी, बट इट्स गोइंग टूवर्ड्स यू नो वार्मर वेदर which is very good. So yeah, this is the update. बस मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ हाथ से ही, क्योंकि ब्रश से लगाती हूँ ना तो मुझे लगता है सारा फाउंडेशन मेरा ब्रश ही जो है ना खा जाता है. हाँ, आई एम दैट स्टिंजी लाइक विद माई थिंग्स. आई डोंट लाइक वेस्टिंग एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग. एंड आई एम अ वेरी मिनिमलिस्टिक पर्सन. लाइक आई कांट कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई हैव अ वेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच व्हेन इट कम्स टू थिंग्स. थोड़ी सी भी चीज़ें हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, यू नो. एंड आई डोंट लाइक क्लटर. मुझे थोड़ी चीज़ चाहिए और बस, और वो इस्तेमाल करके आई बाय द न्यू वन जब वो ख़त्म हो जाएगी. आई एम नॉट समवन
जिसको बहुत ज़्यादा शौक है चीज़ें पाइल अप करने का। यूज़ दिस ब्लश। मैंने एक नया ब्लश भी लिया था लेकिन वो मैंने नहीं ट्राई किया। आई अप्लाई माई मेकअप सो कैजुअली। मैं बहुत कैजुअल अपना मेकअप लगाती हूँ एंड आई लव व्हेन पीपल डू इट लाइक प्रॉपर मेकअप। मुझे बड़ा शौक है बट यू नो I can't. I just can't. I don't have that sort of patience in me. Liner. The most important thing these days is liner. Liner is done and I think liner gives my face a definite shape. मेरे बाल तो इतने ignored है ना, I swear I don't, whenever I go out I do nothing with my hair. I just leave them the way they are. My hair are naturally wavy और मैं इसको कुछ नहीं करती. And when you're a mother, that's your life. Your hair, you have no time for hair. You just do your makeup and that's the most you can do. I've lost interest in getting ready, doing things, and I think it's very, I swear, I think it's very dangerous because you need to have time for yourself. और मुझे नहीं पता पर दिल ही नहीं करता है। जो आपको टाइम मिलता है आप कहते हो यार सो जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। Your sleep becomes your priority once you become a mother. And honestly, I miss my energy. I miss the energy I used to have because now I don't have the same energy. And I think we're ready and let's go before it gets too late. सूरज निकला हुआ था and I was very excited to go out. और जब तक आप excited होते हैं जाते 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 सूरज ख़त्म हो जाता है. That's so weird. But yeah, this is your life in Ireland. So yeah, let's go before it gets too late. So I'll try to film the grocery and stuff and I hope it turns out to be a nice vlog. Let's go. मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वाली कचौरी ट्राई करूं। This is with onion filling, I guess. I don't want onion filling. I want chicken. Yes, by the way, it's halal. Aloo tikki, matar kachori. There's nothing with chicken. The onion bhaji. चिकन के साथ इधर कुछ भी नहीं है। Which one are you? That's the goat का स्मेल आती है इसमें। मैंने लेके गया था उसकी स्मेल जो हलाल स्टोर के साथ जो है ये एक खुली है दुकान। These are for देसी वेयर्स। लियाना इधर आ जाओ। They have so much variety। बना सकते हैं। तो ये इनके पास ज्वेलरी भी है और चूड़ियाँ भी हैं। वेरी नाइस। आई एम ग्लैड फाइनली कोई ऐसी जगह है यहाँ बिकॉज मुश्किल होती है ईद पे ना। इट्स गुड। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए। मैंने ट्राइपॉड अजीब तरीके से पकड़ा है। तो मेरी जो ये फ्रेंड है ये नए घर में शिफ्ट हुई है और उसने जो है सारों की दावत की है उस नए घर में, तो उससे भी मिलने जा रहे हैं। तो मैंने आज देसी आउटफिट पहना है। मुझे पता भी नहीं था ऑनेस्टली कि मेरे पास ये आउटफिट पड़ा है। ये बहुत प्यारा लग रहा है और मैंने इसके साथ थोड़ा सा लाइट सा मेकअप किया क्योंकि दिन का टाइम है तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया। और अब जो है मैं बाल बनाने लगी हूँ, तो बाल बना लेते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा खुला सा है तो आई लुक अ बिट फैट बट इट्स ओके। दिस ड्रेस इज़ वेरी प्रिटी। असल में बहुत प्यारा है, इतना पता नहीं लग रहा, वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा।
बट वाओ, अपने देसी कपड़े जो है ना जब आप पहनते हो ना तो लिटरली बहुत प्यारे लगता है। सो आई शो द फाइनल लुक। अभी मैं बाल बनाने हैं, लिपस्टिक वगैरह लगानी है, देन आई विल बी रेडी एंड आई होप वी डोंट गेट लेट टुडे। मौसम जो है वो एकदम से अच्छा हो गया, सुबह से जो है वो छाँव ही थी। बाय द वे बैकग्राउंड में जो सूटकेसेस वगैरह उसको इग्नोर करें, कि मैंने जो अपने देसी कपड़े हैं वो यूजुअली सूटकेसेस में ही रखे होते हैं बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस हियर। तो जब भी मुझे पहनने होते हैं तो मैं वो सूटकेस निकालती हूँ जिसमें मैंने अपने देसी कपड़े रखे हैं और उनमें से चूज़ करती हूँ जो भी मैंने पहने हैं। तो आज आई फाउंड दिस आउटफिट, इट्स रियली नाइस। और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी प्यारी धूप निकल आई है एंड मेरा मेकअप इतना अच्छा नहीं लग रहा कैमरा में, पर असल में जो है काफ़ी बेहतर है। और बस बाल बनने रह गए, मैं जल्दी से बाल बनाती हूँ। मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और ऑनेस्टली मैं जितना भी इनको सुलझाऊँ ना ये फिर उलझ जाते हैं एंड दे आर वेरी रफ दीज डेज। ऑल्दो मैं ऑयलिंग वगैरह भी करती हूँ पर उसके बावजूद बाल मेरे बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं। सो या तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा से नीचे से कर्ल्स कर लूँ कि मेरे बाल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे की कोशिश के बाद जो है ना अब थोड़े से लंबे हो गए। मैं बहुत अरसे से बढ़ाना चाह रही थी और मैंने 1-2 बार ट्रिम भी करवाए। उसके बाद मैंने ये फील किया कि जो मैंने ट्रिम करवाए उससे मेरे बाल जल्दी बढ़े हैं, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बड़े थे पर उतनी स्पीड से नहीं बढ़े थे और जब मैंने ट्रिम करवाए तो आई फील लाइक जल्दी बढ़ने शुरू हो गए। मैं बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं जल्दी से बाल बना के आती हूँ। आई वॉन्ट बी एबल टू फिल्म इट बिकॉज मैं पीछे जा रही हूँ करने के लिए। तो मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसा हुआ। तो ये है मेरा फाइनल लुक मेरे मेकअप का। मैंने जैकेट पहन ली थी, मैं बस निकलने वाली थी। उप्स, मुझे खारिश हो रही कान में। ओह यस, तो मुझे याद आया कि यार फाइनल लुक बना लूँ। मैंने अपने बाल थोड़े थोड़े कर्ल कर लिए हैं, दे लुक रियली नाइस, सरप्राइज माई सेल्फ। और थोड़ा सा ब्लश ऑन भी थोड़ा ज़्यादा कर लिया मैंने और लिपस्टिक भी अच्छी से लगा ली है। सो आई थिंक द मेकअप लुक्स प्रीटी नाइस एंड अभी हम निकलते हैं, इससे पहले ज़्यादा लेट हो जाए। सो लेट्स गो। तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मैंने नाश्ता किया। और नाश्ता मैंने किया है निहारी के साथ। हम लोगों ने निहारी बनाई थी जो कि 2 दिन पुरानी थी। और जब निहारी 2 दिन पुरानी हो जाती है ना तो वो और मज़े की हो जाती है। तो हमने उससे नाश्ता किया। और अब 12 बजे से बाहर जो है वो सनी वेदर होता है और फिर थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, लेकिन मोस्टली सनी है। और मैं 12 बजे से सोच रही हूँ कि बाहर निकलूँ, लेकिन मेरे जहन में और 100 चीज़ें आ रही हैं कि मैंने किचन क्लियर करना है, वैक्यूम लगाना है, अपने आप को साफ़ करना है, अपनी बेटी को ड्रेसअप करना है। ये सारे काम करते करते शाम हो जाएगी। ऑल्सो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में कुछ दिन रह गए हैं, तो मैंने 1-2 चीज़ें रमज़ान के लिए तैयार करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत दिल करता है कि अफ्तारी के टाइम जो है ना वो घर के बने हुए कुछ स्नैक्स हों। मैं ज़्यादा नहीं बनाती, 1-2 चीज़ें बनाती हूँ, वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ बाहर के जो रोल समोसे होते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते। दिल करता है कि घर की भी कोई चीज़ हो जो बंदा खाए। और घर के, आई स्वेयर टू गॉड, जो घर के स्नैक्स आप बना के रखते हैं ना दे हिट डिफरेंट अफ्तारी टाइम पे। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान आया। और रमज़ान जो है बहुत मुबारक महीना होता है। एक अजीब सा सुकून होता है रमज़ान के दौरान, एक अजीब ही वाइब होती है रमज़ान की मुसलमानों के लिए। और अजीब मज़ा होता है इबादत में भी और सुकून सा मिलता है। और 2-3 चीज़ें होती हैं जो टिपिकली हम लोग रमज़ान में बनाते हैं, फ्रूट चाट, दही फुल्की, कुछ अच्छी ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स। बस मुझे तो अफ्तारी के टाइम ये चाहिए होता है और मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं खाना खाऊं पूरा दिन जो है ना वो रोज़ा रख के। तो बस दिल करता है यही मिल जाए। मैंने कैमरा उठाया और मैंने कहा यार व्लॉग करती हूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी। बाहर फिर से सनी हो गया, तो मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ सनी हो रहा है, फिर क्लाउडी हो रहा है, सनी हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। बट इट्स अ नाइस सनी डे। और ठंड भी जो है ना वो अब कम हो गई है कि बच्चे पार्क में जा रहे खेल रहे हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि अपनी बेटी को पार्क लेके जाती हूँ, लेकिन आई एम बीइंग लेज़ी। और मेरे साथ ये होता है ना कि जब मैं खुद लेज़ी हो जाती हूँ और मैं अपनी बेटी को पार्क नहीं लेके जाती, कुछ करती है, आई फील रियली गिल्टी। एंड सिंस शी इज़ अ टॉडलर नाउ, शी गिव्स मी रियली टफ टाइम। कभी टेबल पे चढ़ती है, कभी कुर्सियों पे चढ़ती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। सो शी नीड्स
एक्टिविटी ऑल द टाइम और बहुत बहुत मुश्किल लगता है इसके साथ मैनेज करना। येस्टरडेज डिनर वाज सो गुड एंड मैंने फ़िल्म कुछ नहीं किया। आई एम सो प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। उसने अकेले जो है वो सारा कुछ मैनेज किया और एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट और द प्रेजेंटेशन वाज 10 on 10 एंड बड़ा मज़ा आया। एंड देन वी हैड लॉन्ग चाय सेशन एंड इट वाज बहुत अरसे से जो है चीज़ों पे कैचअप करना था हम लोगों ने, बहुत अरसे से हम लोग नहीं मिले थे और बड़ा मज़ा आया। सो दैट वाज दैट और बहुत अच्छा रहा येस्टरडेज लंच। सो टुडे आई हैव टू गेट फ्यू थिंग्स डन। अब मैंने चिकन जो है वो डिफ्रॉस्ट होने के लिए निकाला है और कीमा मैंने निकाला हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके एक चीज़ होती है पिज़्ज़ा पैटीज़ जो मैं हर रोज़ों में बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बॉक्स पैटीज़ होती हैं और उसके अंदर पिज़्ज़ा सॉर्ट ऑफ फिलिंग होती है। वो श्रेडेड चिकन से भी बन सकती है और कीमे भी बन सकती है, दैट्स योर चॉइस। और मेरे पास समोसे रोल पहले के पड़े हैं बाज़ार के, बट प्रॉब्ली आई मेक माई ओन रोल्स एज वेल। और इसके अलावा मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े से कटलेट्स भी बना के रख लूँ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि 2-3 चीज़ें हो जाए ना तो वो पूरा रमज़ान आसानी हो जाती है और बड़ा मज़ा आता है लिटरली। बस आप निकालो और फ्राई करो और घर का जो जायका होता है ना वो डिफरेंट होता है। सो अभी वो प्लान में है लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल बी एबल टू डू इट टुडे या प्रॉब्ली आज मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी और कल कंप्लीट करूँगी एंड प्रॉब्ली आई विल शो यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई डोंट नो। तो आज जो है ना वो थोड़ी देर अभी पार्क में जाती हूँ बिकॉज मसला इधर ये होता है कि बाकी सारे कामों में अगर मैं लग गई तो धूप जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि धूप ख़त्म हो, क्योंकि जैसे आपको पता है हमें बहुत कम सनी डेज मिलते हैं और जो मिलते हैं वी नीड टू मेक मोस्ट ऑफ इट। सॉरी। सो यस, मैं किचन जो है वो क्लीन अप कर लेती हूँ और चीज़ें थोड़ी सी सेटल करके, वैक्यूम अभी नहीं करूँगी। पहले मैं पार्क जा रही हूँ, थोड़ा सा सूरज एंजॉय करूँगी, अपनी बेटी को लेकर जाती हूँ। उसके बाद वापस आके आई प्रॉब्ली डू द वैक्यूम एंड आई डू द प्रिपरेशन रोज़ों के लिए। और मैं देखूँगी अगर टाइम हुआ तो आज ही मैं चीज़ें तैयार करूँगी, वरना मैं कल कर लूँगी। अभी मैं बाहर जाने का सोच ही रही थी और फिर से वही हुआ जो हमेशा होता है, बारिश शुरू हो गई है। टिपिकल आयरिश बारिश शुरू हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है मैं अंदर जाके तैयारी करूँगी खाने पीने की। फायर वाला प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। 2-3 बार बारिश रुकने के बाद बारिश हो रही थी और फिर रुक रही थी और फिर रुक रही थी, फिर हो रही थी। अभी शाम के टाइम में निकली हूँ बाहर। इट्स सो हार्ड टू डील विद टॉडलर्स। इनको हर टाइम बिजी रखना, इनसे बातें करना, लाइक इनको खेलना। और अगर ये सब आप ना करें तो सिर्फ टीवी दे दें तो उससे भी ये हर टाइम टीवी देख देख के क्रैंकी हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी को बाहर लेके आई हूँ और यहाँ पे बारिश हुई थी और कुछ पानी जमा हुआ था और इससे जाके पानी में जो है अपने जूते मार मार के अपने कपड़े भी गंदे किए और अपने जूते भी सारे गंदे किए। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। तो विद किड्स यू हैव टू डिसाइड कि आइदर यू वांट देयर हैप्पीनेस और देयर डिसिप्लिन। ऑनेस्टली इतने छोटे बच्चों को डिसिप्लिन करने का कोई मकसद भी नहीं है बिकॉज ऑनेस्टली एट दिस एज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दे डोंट गेट एनी सिंगल थिंग। इनको बताने का कोई मकसद नहीं है। आई रेड दीज थिंग्स एंड देन आई रियलाइज्ड बट दैट्स व्हाट मेक्स दिस स्टेज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उनको आप कुछ समझा ही नहीं सकते ना। यू कैन टॉक टू देम बिकॉज दे आर नॉट लाइक एडल्ट्स, दे आर लाइक किड्स एंड दे वोंट अंडरस्टैंड नो मैटर व्हाट यू टेल देम बिकॉज दे आर किड्स। अराउंड 5 years से नीचे, आई थिंक 4 से नीचे यही रहता है सीन। बट इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड यू नीड loads and loads of patience and that's what I'm learning with her। और मुझे लग रहा है कि बारिश के बाद सिर्फ मैं ही पागल हूँ जो निकली हूँ। सुबह से धूप थी, फिर बारिश हो गई थी और अब जो शाम का टाइम है कोई भी पार्क में आज नहीं आया। सो आई थिंक इट्स जस्ट मी, आई काइंड ऑफ लाइक इट नाउ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बॉक्स पैटीज़ के लिए मिक्सचर और इसमें मैंने श्रेडेड चिकन डाला है, मशरूम डाले हैं, वेजिटेबल्स डाली हैं, हल्का सा नमक, हल्के से काले मिर्च और थोड़े से अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाले हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम डालूँगी और थोड़े से सॉसेस डालूँगी। ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसकी बॉक्स पैटीज़ बनाऊँगी और रोल बनाऊँगी।
ये वो चीज़ है जो मैं हर रमज़ान में बनाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह जो है वो रोज़ा है, और मैंने सोचा मैं ये बॉक्स पैटीज़ बना लूँ, बाकी तो वही रूटीन की चीज़ें बनेगी। नो लियाना, बाकी रूटीन की रमज़ान में चीज़ें बनेगी। तो कल सुबह जो है वो सहरी करनी है और उसके बाद अफ्तारी करनी है, तो ये मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ। मैं असल में इससे ज़्यादा चीज़ें बनाना चाहती थी इन रोज़ों के लिए, लेकिन पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं हुई। दैट इज़ ऑल मैक्सिमम दैट आई कैन डू। और बट नेवर माइंड, मैं अभी बना के जो है ये ट्राई भी करती हूँ कि एक आध ट्राई करूँगी कि कैसी बनी है, और उसके बाद बाकी फ्रीज़ कर दूँगी रोज़ों के लिए। और बाकी जो समोसे, पकौड़े और जो रेगुलर चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी ज़्यादा। तो आज था पहला रोज़ा, और रोज़ा ऑलमोस्ट गुजर गया है। पीछे टाइम जो है ऑलमोस्ट होने वाले हैं 6 होने वाले हैं। ये घड़ी जो है ना, ये पीछे है या आगे है, पर ये टाइम सही नहीं है। तो अभी जो है मुझे लगा कि रोज़े में टाइम बहुत ज़्यादा, और मैं बड़े आराम से बैठी रही। जब मैंने देखा टाइम तो सिर्फ 1 घंटा रह गया था, तो मैंने जल्दी से जो है वो अफ्तारी की तैयारी की है पहले रोज़े की। और अभी जो है वो सिर्फ जो फ्राई करनी है चीज़ें वो रह गई। और मैंने बिरयानी बनाई हुई थी, तो खाने के लिए बिरयानी और रायता जो वो बना हुआ है, तो जल्दी से मैंने सिंपल सी अफ्तारी तैयार की है। ये जो है वो वाली पैटीज़ हैं जो मैंने कल बना ली थी, इनको मैंने फ्रीज़ किया था। इनका जो मिक्सचर था ना वो ऑयली थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ये देखें ये ऑयल थोड़ा, हालांकि फिर मैंने डबल जो वो पट्टियाँ वो यूज़ की थी, लेकिन फिर भी ऑयल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ये मेरे से थोड़ा सा हो गया। बाकी ये रोल समोसे जो हैं ये बाहर के ही हैं। और मैंने जल्दी से फ्रूट चाट और दही फुल्की, ये तो मस्ट है ना, ये तो होता ही है, ये तैयार कर लिया है। एंड दैट्स इट, ये सादी सी अफ्तारी। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। मैं ना इस तरह करके ना यूजुअली चेक करती हूँ कि ऑयल रेडी है कि नहीं है, एंड आई थिंक इट्स रेडी। आज मैंने ऑयल में बिल्कुल कंजूसी नहीं की। मैं कढ़ाई में भी फ्राई कर सकती थी, बट कढ़ाई में निकालना नहीं चाहती थी। मैंने कहा ये इजीली क्लीन हो जाएगी, क्योंकि अब फ्राइंग जो है वो लगी रहेगी, तो आई थिंक दैट्स फाइन। और इतना ऑयल जो है वो ठीक है। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ व्हेन दिस हैपेंस, ओ माय गुडनेस। मैंने इनको डीफ्रॉस्ट नहीं किया क्योंकि ये बहुत सॉगी से हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं किया। पहले ये पूरी हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है, इसको ना अब थोड़ा सा मैं लाइट कर दूँगी ताकि समोसे वगैरह जले ना। बहुत हाई पे भी वो जल जाते हैं। मैं ना सारा कुछ एक ही पैन में एडजस्ट करना चाह रही हूँ ताकि सब कुछ साथ ही फ्राई हो जाए, पर आई थिंक इतनी ही चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। ये क्या रखे किधर है तो